नमस्कार जैन साथियों। काफी विवादों से घिरी अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। मंजूरी मिलने के पश्चात देश में अग्निवीरों की भर्तियां भी शुरू हुई, जिसमें वायुसेना के प्रथम चरण भी कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरी ओर भारतीय थल सेना में जो भर्तियां हैं वो पंजाब के लुधियाना, हरियाणा के हिसार, उत्तराखंड के कोटद्वार वे उत्तर प्रदेश के बरेली के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में ये भर्तियां वर्तमान समय में संचालित हो रही है, बोले तो कंडक्ट हो रही है। इन्हीं भर्तियों के बीच एक विवादित कंडीशन सामने आई है। जी हां, अक्सर आपने ये जरूर देखा होगा कि सेना भर्ती के दौरान युवा जो फेल होकर बाहर आते हैं वो इन सैन्य भर्तियों के मानदंडों के ऊपर सवाल जरूर खड़ा करते हैं, लेकिन इस बार कुछ कंडीशन अलग ही सामने आई है। जी हां, उत्तराखंड के कोटद्वार में वर्तमान में सेना भर्ती चल रही है और इसी सेना भर्ती के दौरान वहां के युवा लगातार 3-4 दिन से नाखुश नजर आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि पहली बात तो बेंच है वो बहुत ज्यादा युवाओं का बनाया जा रहा है, साथ साथ युवाओं का हाइट मेजरमेंट को लेकर भी बड़ा सवाल है। युवाओं को कहना है कि उनको पहले ही उत्तराखंड क्षेत्र के जो भी युवा है जो पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, जिनको हाइट मेजरमेंट में काफी छूट दी जाती है, इस हाइट मेजरमेंट की छूट प्रक्रिया में भी युवाओं को संपूर्ण छूट नहीं दी जा रही है। 163 की जगह 170 सेंटीमीटर हाइट के मानक बताए जा रहे हैं। साथ साथ युवाओं का सबसे बड़ा एक जो मुख्य सवाल ये है, मुख्य समस्या यह है कि जो हाइट मेजरमेंट के साथ साथ उनको फिजिकल स्टैंडर्ड के तहत जो रनिंग है उसके लिए उनका जो समय निर्धारित जो 5:40 है, 5 मिनट 40 सेकंड का जो समय निर्धारित किया गया है, उस समय के हिसाब से उनको समय भी नहीं मिल रहा है। बोले तो 5 मिनट के आसपास ही युवाओं को रोक दिया जा रहा है। साथ साथ युवाओं का कहना यह है कि 300 में से तकरीबन 8-10 युवाओं को ही पकड़ा जा रहा है, बाकी की कंडीशंस जो ओल्ड पैटर्न के आधार पर होती थी वो फॉलो नहीं की जा रही है। इन तमाम शिकायतों को लेकर युवा वहां उत्तराखंड के एक कैबिनेट मंत्री के पास पहुंचे। इन कैबिनेट मंत्री के पास पहुंचने के बाद कैबिनेट मंत्री ने सतपाल महाराज ने इस मुद्दे को सरकार के सामने रखा। सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के भी सामने रखा। अजय भट्ट जी ने इस मामले के ऊपर संज्ञान लेते हुए कहा है कि रक्षा मंत्रालय इसके ऊपर विचार करेगा और इसके ऊपर जांच भी कर सकता है। इसी बीच सेना के डिफेंस ब्यूरो मध्य कमान की ओर से बयान आया है। उनका यह कहना है कि मंत्री चाहे कुछ भी कहे, हमें उस बयान से कोई मतलब नहीं है। सेना भर्ती पूर्ण मानकों के आधार पर हो रही है और इसी आधार के ऊपर आगामी भर्तियां भी जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर कई सैन्य मामलों के जानकार लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी भी उत्तराखंड की इस भर्ती के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड को विशेष तौर पे पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं को एज के आधार पे उनको जो छूट दी जाती है हाइट मेजरमेंट में, उस छूट से इस बार उनको वंचित क्यों किया जा रहा है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल उत्तराखंड के एक अधिकारी ने इसके ऊपर सवाल भी इस कदर खड़ा किया। उनका कहना है कि सरकार ने इसमें जल्दबाजी दिखाई है, अग्निपथ योजना को जल्दबाजी में लागू किया है और इसके चलते कई मानकों के ऊपर जो अलग राज्य के अलग क्राइटेरिया के आधार पर होते हैं उसको फॉलो भी नहीं किया है। अब देखने वाली ये बात यह है कि सरकार के ही एक मंत्री ने, सत्ताधारी पार्टी के ही एक मंत्री ने सरकार के सामने ये सवाल रखा और ये जायज भी है क्योंकि युवाओं का मुद्दा है और काफी सारे युवाओं ने लगातार शिकायतों के इस दौर में सरकार के सामने ये आवाज रखी और सरकार के मंत्री ने केंद्र सरकार के समक्ष ये आवाज रखी। और वहीं दूसरी ओर जब मीडिया भी वहां अलाउ नहीं है तो पर्सन बनना भी लाजमी है। अब देखने योग्य बात यह है कि इस मुद्दे को किस कदर लिया जाता है और किस कदर युवाओं को राहत दी जाती है, ये वक्त के साथ देखने योग्य बात है। वहीं अब केंद्र सरकार की नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ योजना को लेकर आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई होने वाली है। साथ साथ आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट व रिजल्ट के मुद्दों को लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इसके तमाम विजुअल भी हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत अपने मेजबान धनेश को। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे आर्मी परिवार का दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर ताज़ा सटीक विश्लेषण पर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।